नगर निगम कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, नगर निगम कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर जुलूम के टक्कर में जोर जुलूम के टक्कर में। आज दिनांक 24 जून 2025 को कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर 12 सूत्रीय मांग पत्र पर सुबह 12 बजे से सत्याग्रह भूख हड़ताल कर जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को चुन्नीगंज बस अड्डे पर ज्ञापन प्रेषित किया गया। उक्त कार्यक्रम पूरे प्रदेश के राज्य कर्मचारी शिक्षक निकाय स्वास्थ्य एवं परिवहन विभाग के कर्मचारी अपने अपने जनपदों का मुख्यमंत्री ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें प्रमुख मांगे पुरानी पेंशन बहाली, आउटसोर्सिंग, संविदा, दैनिक वेतन, वर्कचार्ज के कार्यरत कर कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित, विनियमितीकरण की नीति बनाना, सरकारी संस्थानों में निजीकरण की कार्यवाही बंद की जाए। मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष रमाकांत मिश्र, मंडल संयोजक अरविंद कुमार कुरील, परिषद के जिला मंत्री राजेंद्र पटेल, आशीष दीक्षित, मुन्ना हजारिया, नीलू निगम, जेपी सिंह गुर्जर, सुरेंद्र सिंह सेंगर, देवीदीन भाऊ, नरेंद्र खन्ना, यूसुफ अली, गोपाल चौधरी, राजू पवन, पंकज शुक्ला, भूपेंद्र सिंह, अभिषेक यादव, अक्षय कुमार गौड़, चंद्रपाल, देवेंद्र प्रसाद, विजय भूषण गौड़, दिनेश यादव आदि लोग रहे मौजूद। मैं राजेंद्र कुमार सिंह पटेल, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का जिला मंत्री। हमारे साथ अरविंद कुरील जी, शिक्षक संयुक्त मोर्चे के मंडल संयोजक, रमाकांत मिश्र जी, शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के मंडल अध्यक्ष। हम सब लोगों ने हमारे प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर कर्मचारियों की 12 सूत्री मांगों के समर्थन में आज ये पूरे प्रदेश में मुख्यालय पर, प्रत्येक मुख्यालय पर जो है सत्याग्रह, आंदोलन और भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे हुए हैं। तमाम हमारी ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार द्वारा जब वार्ता हुई है सरकार के साथ उच्च स्तरीय, उस पर शासन ने अपनी सहमति जताई, लेकिन उसके बावजूद भी उनके शासनादेश निर्गत नहीं किए गए। तमाम बार समझौतों के बावजूद कर्मचारी की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे कर्मचारी आंदोलित है। जनता की सेवा करने वाला ये कर्मचारी समाज जो रात दिन मेहनत करके सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम कर रहा है, उसकी जब जायज मांगे नहीं मानी जा रही तो मजबूर होकर उसको आज इस सत्याग्रह पर बैठना पड़ा है, धरने पर बैठना पड़ा है, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। तमाम सारी ऐसी हमारी मांगे हैं। जैसे सबसे प्रमुख मांग हमारी जो है पुरानी पेंशन बहाली की। विडंबना है कि इस देश का राजनेता अपने आप में वो 2-2, 3-3 पेंशन ले रहा है, पुरानी पेंशन ले रहा है, लेकिन कर्मचारियों के लिए वो नई पेंशन योजना की तमाम सारी खूबियां गिना रहा है। भाई जब आप हमें खूबियां गिना रहे हैं, मैं मानता हूँ यूपीएस अच्छी है, लेकिन जब हमें पसंद नहीं है तो आप हम जो पा रहे थे हमको वही मिलने दीजिए। और अगर बहुत अच्छी है यूपीएस तो आप स्वयं उसको अडॉप्ट कर लीजिए। देखिए, मांगे पूरी नहीं होती तो एक जो संवैधानिक तरीका है उस तरीके से हम सरकार के सामने अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं और बुलंद करते रहेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती, भले हमको हड़ताल पर जाना पड़े। ये निर्णय प्रांतीय नेतृत्व करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो निश्चित रूप से प्रदेश को एक बहुत सही मार्ग पर ले जा रहे हैं, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में प्रदेश ने उत्तरोत्तर प्रगति की है, लेकिन कर्मचारी समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप कर्मचारियों की जायज समस्याओं को सुनिए, विभागीय अधिकारियों द्वारा उनके साथ बैठकें करवाइए, जरूरत पड़े तो आप अपने साथ बैठक करिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये सामने बैठा हुआ कर्मचारी समाज आपकी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं इनको जनता तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है, तो आप उसकी जायज समस्याओं का निराकरण करिए। आप उस परिवार के मुखिया हैं, हम सब उस परिवार के सदस्य हैं। हम अपनी पीड़ा अपने मुखिया से ही तो कहेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारी मांगों को देखकर उन पर जायज निर्णय लेते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें। मैं मुन्ना हजारिया, कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ प्रदेश प्रवक्ता भी।
आज हम लोग यहाँ आए हैं अपने कर्मचारी साथियों की मांगों के लिए, 12 सूत्री मांग को लेकर आए हैं। और निश्चित तौर पर इसके एक साल पहले भी हम यही इसी प्रांगण में मैंने कहा था, सरकार की हठगर्मी इतनी अधिक हो गई है कि हमारे कर्मचारी साथियों के लिए एक नज़र भी देखना नहीं चाहती। हमारी प्रमुख सचिव स्तर तक की वार्ता हुई, हमारी सबसे बड़ी जो है सेवा नियमावली प्रख्यात नहीं हो पाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी साथियों के लिए इस तरह से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर, अन्य पदोन्नत को लेकर, वेतन विसंगतियों, इस तरह करीब 12 सूत्री मांग को हम निरंतर सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी ओर ध्यान आकर्षित करे। मगर सरकार का जो रवैया है निश्चित हम कर्मचारियों के विरुद्ध ठीक नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे कर्मचारी साथियों की समस्याओं को ध्यान में, चाहे वो हमारा रोडवेज का कर्मचारी हो या स्वास्थ्य का कर्मचारी हो, सिंचाई विभाग का हो या शिक्षक कर्मचारी है, मैं आज हम निश्चित एक ज्ञापन के माध्यम से अपने मुखिया से अपील करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द उचित निर्णय लेकर हम कर्मचारी साथियों की समस्याओं का निराकरण करें, जिससे हम कर्मचारी परिवार अपने आप को ठगा महसूस ना कर पाए इस सरकार में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा शीत नेतृत्व तय कर देगा, जो भी नेतृत्व आदेश करेगा, चाहे कारबंदी का हो या हड़ताल का हो, हम उस पर तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि सरकार के इस रवैये से कर्मचारी या आम जनता का कोई नुकसान हो, स्वास्थ्य में कोई फुसर, इस तरह कोई कर्मचारी साथी हमारा नहीं जाता। हम अपनी मांगों को के लिए दृढ़ संकल्प हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस निर्णय को जल्द से जल्द कर्मचारी साथियों की समस्याओं का निराकरण कर दे, जिससे कर्मचारी हम सुख शांति से हो। हम कर्मचारी सभी परिवार सरकार को धन्यवाद दें